जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस में एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा पोस्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इंडिया पोस्ट जीडीएस वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ आने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हमें मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर लेना है। हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमें ईमेल आईडी फिल कर लेनी है और सेम प्रोसेस से हमें ईमेल आईडी को भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे हमें एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। तो एप्लीकेंट का नेम हमें जो भी हमें 10th के रिकॉर्ड में होगा वही यहाँ पे फिल कर लेना है। तो उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नेम यहाँ पे हमें फिल कर लेना है। तो फादर का नेम फिल करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर भी सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी को भी सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद जहाँ पे भी हमने सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया था 10th का, वो यहाँ पे फिल कर लेना है और पासिंग ईयर भी। तो उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। तो इसी के साथ जो हमारा पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमें आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। तो आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हमें डिसेबिलिटी अगर कुछ है तो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी हम लैंग्वेज, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। जो फ़ोटोग्राफ है वो हमें अप टू 50 KB का होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो 20 KB तक का होना चाहिए। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करके कंटिन्यू कर देना है। साथ हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। तो उसके बाद जहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट को। तो उसके बाद हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के यहाँ पे कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एड्रेस डिटेल्स में आ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन एड्रेस को कम्प्लीटली फिल कर लेना है। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस के साथ सेम है तो यहाँ पे हम सेव एज कम्युनिकेशन एड्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाना है। तो जो भी हमें 10th की डिटेल्स है, यहाँ पे पासिंग डिटेल्स है, वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे हम 10th के मार्क्स हर किसी बुक के अलग अलग से यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स या ग्रेड या मार्क जो भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे हम ये सारा सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन्स आ जाएंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो जिस भी ऑफिस में हम, फॉर एग्जांपल अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जिस भी ऑफिस में हम काम करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे सारे तो उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और सबमिट कर देंगे। इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा।